नमस्कार आप दोस्तों। आज सुभाष यदुवंशी जी बलिया में हैं, बागियों की धरती पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी आज बलिया में है। जोरदार स्वागत हो रहा है। इस वक्त घनश्याम दास जोरी के आवास पर एक छोटा सा आयोजन है। इस आयोजन में आप शिरकत कर रहे हैं, शामिल हैं। सर, आज बलिया में आने का अवसर क्या रहा? आज क्रांतिकारियों की धरती बलिया और उसमें बैरिया विधानसभा में मेरा माटी मेरा देश और एक स्वरोजगार मेले का आयोजन था। उसी में भाग लेने के लिए मैं आया था लखनऊ से। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। बहुत सारे नौजवानों को उसमें ऑन द स्पॉट जॉब का कार्ड भी दिया गया और कई सारे उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए। कई लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ और वहाँ पर मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम में जो क्रांति में जो लोग शामिल थे, जो शहीदों का परिवार था 52, उनके परिवार के लोग जो है वहाँ की मिट्टी को लेकर के वहाँ आए थे। उसके माध्यम से वहाँ पर कलश भी हम लोगों ने कलेक्ट करने का काम किया जो दिल्ली जाएगा। सर, अब मिशन 2024 चल रहा है, उसको लेकर चूँकि आप पार्टी के महामंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, संगठन कैसे चल रहा है? जी, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार जन कल्याणकारी नीतियां लगातार जनता तक पहुंचा रही है और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 1,74,000 बूथों पर 28,500 शक्ति केंद्रों पर 1919 मंडलों में सभी 98 संगठनात्मक जिलों में हमारे 45 लाख से अधिक दायित्वधारी कार्यकर्ता और राष्ट्रवादियों की ये फौज आगामी चुनावी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारे श्रेष्ठतम नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ताकत के बदौलत और अपने शानदार नेतृत्व की बदौलत उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर हम लोग प्रचंड विजयश्री प्राप्त करेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत माता लगातार गौरव और विश्व शिखर की तरफ अग्रसर रहेंगी। पार्टी आज के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए क्या सोच रखा है? नौजवानों के लिए आप चाहे उठाकर देख लीजिए, मुद्रा लोन की योजना हो, चाहे कौशल विकास की योजना हो, चाहे स्टैंड अप की योजना हो, ऐसे अनगिनत योजनाओं के माध्यम से ODOP की योजना हो। सरकार, प्रदेश की सरकार और जो देश की सरकार है, ये लगातार काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। मैं चुनौती देकर के कहता हूं कि कोई एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये बोले कि हमसे कहीं पैसा मांगा गया हो, ना कोई भ्रष्टाचार की शिकायत है। पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से, बिना कोई भेदभाव किए, बिना कोई क्षेत्रवाद किए, बिना किसी के लगातार ये नौकरियां लोगों को दी गई हैं। और अभी आपने देखा कि कैसे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट पिछले साल किया गया और उसके माध्यम से 60% से ज़्यादा योजनाएं ज़मीन पर उतरने वाली हैं। चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, देखिए अभी अपने यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस जिससे मैं आया हूँ 3 घंटे के अंदर बलिया, पहले यहीं से 8 घंटा लगता था और अभी 3 घंटे के अंदर ही मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा। इसके आसपास लगने वाली तमाम औद्योगिक इकाइयों में लाखों नौजवानों के लिए रोजगार सृजित हो रहा है और सरकार लगातार नौजवानों के बारे में चिंता कर रही है। हमारा तो पूरा नेतृत्व ही आप देखेंगे गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। चाहे आप केंद्र से उठा करके देखेंगे, कई राज्यों में और स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी युवा है। दूसरी बात है कि सर, बलिया के लिए क्या संदेश है? देखिए, बलिया तो नेतृत्व को पैदा करने की ऐसी धरती है जो केवल देश में ही नहीं पूरे दुनिया में फेमस है। यह क्रांतिकारियों की उर्वरा भूमि है, ये नेतृत्व की उर्वरा भूमि है। राजनीति का ककहरा सीखने के लिए यहाँ लोग दुनिया से आते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य है, मुझे बलिया की धरती का रज छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बलिया में बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार उसकी प्लानिंग कर रही है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी बहुत सारी कनेक्टिविटी दोनों स्टेट की भी बलिया में हुई है और आगे आने वाले दिनों में बलिया देश और प्रदेश के मानचित्र पर चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुभाष यदुवंशी जी को सुन रहे थे। यदुवंशी जी कि आज बलिया में है, जोरदार स्वागत हो रहा है। घनश्याम दास जोरी के आवास पर वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां जनहित में हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रूप संजय सवाल, नमस्कार।